वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एक्सरसाइज 10.1 में क्या गिवन है। क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, इंटीरियर की एक्सटीरियर। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें एक सर्किल गिवन होता है तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, और ये पार्ट जो होता है वो इसका एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर जो होगा सर्किल का हमेशा कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर में लाई करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें सर्किल गिवन है तो ये जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाएगी क्या होगी, रेडियस होगी। अगर कोई भी डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर है तो हमेशा वो कहाँ लाई करेगी, एक्सटीरियर पार्ट में ही लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्सटीरियर। Here is the correct option. Third point is the longest chord of a circle is a dash of the circle. तो जो longest chord होती है वो क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को मिलाती है वो कॉर्ड होती है, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, जो कि सेंटर से होके पास होगी। इस पॉइंट पे जो हमें कॉर्ड मिलेगी वो लॉन्गेस्ट होगी। इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ये क्या होती है, डायमीटर हुई, क्योंकि सेंटर से भी ये पास हो रही है और साथ में सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को मिला रही है। इट मीन्स ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अगर हमें एक आर्क गिवन है, अगर ये सर्किल गिवन है, यहाँ पे सपोज ये ए बी आर्क है, ए बी क्या हो गई, ये आर्क हो गई। ठीक है, जो कि इसके डायमीटर पे एंड हो रही है। अगर हमने ए बी को डायमीटर बनाया है, ए बी यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है, ओ से पास हो रही है, तो ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो एक आर्क ऐसी है जो कि इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट से मिल रहे हैं, यानी कि ए और बी, ये क्या हो गया, इसका सेमी सर्किल कहलाता है। ये हाफ पोर्शन हो गया, क्योंकि डायमीटर क्या करेगा, सर्किल को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो ए बी आर्क है, चाहे हम ऊपर से देखें या हम नीचे से देखें, तो ये भी एक सेमी सर्किल है, और अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें तो ये भी एक सेमी सर्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, सेमी सर्किल मिलेगा। नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्किल। देखिए सेगमेंट क्या होता है, अगर हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो सेगमेंट हमें कब मिलता है, जब आर्क, सपोज मान लीजिए हमने ये बनाई, ए बी आर्क बनाई। ठीक है, तो ए बी आर्क बनाई, तो आर्क एंड कॉर्ड को मिलाने से, ये जो कॉर्ड हमने बनाई ये हमारी कॉर्ड हो गई, ए बी कॉर्ड, और ए बी क्या हो गई, ये आर्क हो गई। तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिल करके हमें क्या मिलता है, सेगमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये हमें क्या मिला है, सेगमेंट मिला है। इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा। तो सेगमेंट हमें कब मिलता है, जो आर्क होती है एंड कॉर्ड से मिलकर के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। सर्किल जो होता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, देखिए ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट, ये हो गया इसका एक्सटीरियर पार्ट, और एक ये होती है जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑन द सर्किल, या हम कह सकते हैं इसकी सर्कमफ्रेंस। तो यानी कि सर्किल जो होता है, जो जिस प्लेन में होता है वो क्या होता है, प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्किल, या हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो ये 3 पार्ट्स हो गया। Question 2 is write true or false. First part is line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. तो देखिए जब सर्किल हम लोग को गिवन होता है तो एक लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से सर्किल के पॉइंट को मिलाता है ऑन द सर्किल। अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है और ये हो गया सर्किल का सेंटर, ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो हमें रेडियस ही मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ट्रू है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अ सर्किल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। अगर हमें एक सर्किल गिवन है और कॉर्ड क्या होती है, जो कि सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस को मिलाती है ना, सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाएगी। तो अब ऐसी तो हमें बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी, बहुत सारी कॉर्ड्स मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे फाइनाइट नहीं होती, यहाँ पे इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती हैं। और सर्किल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स भी बहुत सारी हो सकती है। जैसे अगर ये वाली कॉर्ड है, ये इसके इक्वल हो सकती है, ये वाली कॉर्ड इसके इक्वल हो सकती है। तो इक्वल कॉर्ड्स भी हमें इनफाइनाइट ही मिलेंगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड पॉइंट इज, इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। देखिए, अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें और इसमें हमने क्या किया, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स ले लिए। तो यहाँ पे ए बी एक आर्क है, बी सी एक आर्क है और ए सी एक आर्क है, ठीक है। तो ये जो आर्क्स हम लोग को मिल रही हैं, ये यहाँ पे मेजर आर्क नहीं मिल रही हैं। अगर हमने केवल ए बी पॉइंट यानी कि 2 ही पॉइंट्स लिए होते तो हमें ए बी ये क्या मिलती, माइनर आर्क मिलती, और ये वाली जो आर्क मिलती, सपोज ये एक्स होता और ये वाई पोर्शन, तो ए एक्स बी क्या है, माइनर आर्क है, और ए वाई बी क्या है, मेजर आर्क है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग को मिल रही है। बट अगर हम 3 पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं, इक्वल आर्क के 3 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिया हमने, ए बी, बी सी और ए सी, तो ये तीनों हमें कैसी मिलेंगी, माइनर आर्क मिलेंगी, मेजर नहीं मिलेंगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई कॉर्ड है जो कि रेडियस की क्या है, ट्वाइस है, ठीक है, कॉर्ड है जो कि रेडियस की ट्वाइस है, तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट इज, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखिए, सेक्टर जो होता है, सेक्टर हम लोग को मिलता है, अगर हमने मान लीजिए सेंटर है यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे ए बी आर्क ले लिया, तो करस्पॉन्डिंग आर्क और रेडियस से मिल करके जो ये जो पोर्शन हमें मिला है वो सेक्टर कहलाता है। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से हमें क्या मिलता है, सेगमेंट मिलता है। अगर हम यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें, सपोज हमने सीधी कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर के ये हमें सेगमेंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर का मिलता है जब हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग आर्क और रेडियस से मिलकर मिलता है, 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर के सेक्टर मिलता है हमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज, अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर्किल जो होता है वो क्या है, 2D शेप है, ठीक है। जो स्फीयर होता है वो होती है 3D शेप होती है। तो जो 2D शेप्स होती हैं वो प्लेन फिगर ही होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्लियर। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्टली क्या गिवन है, देखिए, टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस सेम होंगी तो दोनों सर्किल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं क्योंकि रेडियाई दोनों की सेम है। फिर क्या कहा गया, यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन है। प्रूफ क्या कराना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये सेंटर पे क्या कर रही हैं, इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। यानी कि यहाँ पे एंगल जो है POQ वाला वो AO-B के इक्वल है, ये हम लोग को प्रूफ कराना है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हम लोग को, दोनों ही सर्किल की हमें रेडियाई सेम गिवन है और कॉर्ड भी यहाँ पे सेम गिवन है। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू O-A इज इक्वल टू O-B, ठीक है। ये तो हो गई रेडियाई दोनों सर्किल्स की, और साथ में ही हमें क्या लिखना है कि PQ इज इक्वल टू AB, ये कॉर्ड्स भी हमें इक्वल गिवन है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ कराना है कि एंगल POQ
इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी। ठीक है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल जो है ए ओ डैश बी इसके इक्वल है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करानी है। तो प्रूफ, दोनों ट्राइंगल्स हम लोग ले लेते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ डैश बी, यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि पी ओ इज इक्वल टू ओ डैश ए, ये चीज गिवन है हम लोग को क्योंकि सेम रेडियाई है। देन हम लोग देख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये भी चीज हम लोग को गिवन है क्योंकि कॉर्ड हमें सेम दे रखी है। और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी हम लोग को गिवन है क्योंकि रेडियस है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डैश बी बाय एस 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 रूल। यहाँ पे तीनों ही हमें क्या मिल रही है, साइड्स मिल रही हैं। तो बाय एस 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 रूल दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इट मीन्स जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हो गया, hence proved। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent circles subtends equal angles at their centers then the chords are equal। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ही समझते हैं। प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent circles, एक बात तो हम लोग को क्या गिवन है कि congruent circles गिवन है। तो सर्किल कब congruent होंगे, जब उनकी रेडियस सेम होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे सर्किल की, दोनों ही सर्किल की क्या है, रेडियस सेम है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि ये जो कॉर्ड है पी क्यू और ए बी, ये जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये जो ए पी क्यू कॉर्ड है ये सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा, पी ओ क्यू वाला। और जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर पे कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ए ओ डैश बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल है क्योंकि कहा गया है ना सबटेंड्स इक्वल एंगल्स। अब यहाँ पे हमें ये दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल गिवन है, तो प्रूफ क्या कराना है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है। ठीक है, तो इसमें गिवन लिखते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी। ये तो हो गई रेडियस दोनों ही सर्किल की जो कि हम लोग को इक्वल गिवन है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी, ये दोनों एंगल्स भी यहाँ पे इक्वल गिवन है। टू प्रूफ कराना है कि जो कॉर्ड्स हैं पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। अब ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है, तो प्रूफ समझते हैं इसका। दोनों ही ट्राइंगल्स लेकर के इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दें तो यहाँ पे दोनों ही कॉर्ड्स भी इक्वल आ जाएंगी। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ डैश बी, पी ओ इज इक्वल टू ओ डैश ए बिकॉज ये गिवन है, लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स गिवन है। देन हम लोग लिखेंगे एंगल, कौन सा, पी ओ क्यू वाला एंगल, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी बिकॉज ये भी हम लोग को क्या है, गिवन है। देन ओ क्यू, ये भी रेडियाई होगी सर्किल की, और ओ डैश बी ये भी हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लग रही है, साइड एंगल साइड, एस ए एस, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डैश बी बाय एस ए एस रूल। ठीक है, तो जब दोनों ही ट्राइंगल्स यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ पी क्यू कॉर्ड इज इक्वल टू ए बी कॉर्ड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी, hence proved।
आई होप ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।